एक बार स्वामी राम तीर्थ, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था उस समय, लाहौर विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा दिया उन्होंने और विश्वविद्यालय का परीक्षा फल घोषित होने वाला था। संन्यास लेने से पहले जवानी में ही शादी हुई थी और पत्नी गुजर गई, तो पत्नी से उन्होंने रात्रि में कहा, हे प्रिय, मुझे प्रातःकाल उठा देना, विश्वविद्यालय जाना है, परीक्षा फल घोषित होने वाला है। सुबह पत्नी ने उठाया, उठे, तैयार हुए, चप्पल मांगा। पत्नी ने कहा, आपका एक चप्पल तो टूट गया है। बोले कोई बात नहीं, मेरा एक चप्पल दे देना और अपना एक चप्पल दे देना। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने कहा, स्वामी, एक महिला का चप्पल, एक पुरुष का चप्पल, लोग क्या कहेंगे? अब लोग क्या कहेंगे जैसे ही कहा, रामतीर्थ रोने लगे कि आप भी यही कहती हैं कि लोग क्या कहेंगे? सड़क पर जब मैं चलूंगा तो कंकड़ पत्थर मेरे पांव में चुभेंगे, उन लोगों के नहीं जो कहने आएंगे। और छटपटाने लगे और ये कहने लगे कि मुझे तो तकलीफ होती है ये सोचकर कि क्या ये वही देश है जहां बुद्ध और महावीर पैदा हुए? क्या ये वही देश है जहां चंद्रगुप्त और चाणक्य पैदा हुए? क्या ये वही देश है जहां गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए? क्या ये वही देश है जहां चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हुए? मुझे शक होता है जहां राम और कृष्ण पैदा हुए, क्योंकि यहाँ के लोगों का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं। लोगों ने कह दिया कि आप बहुत अच्छे हैं तो हम अच्छे हो गए, लोगों ने कह दिया हम बुरे हैं तो बहुत बुरे हो गए। लोग क्या कहेंगे पे तो पूरी दुनिया चल रही है। आप अपने आप में कुछ नहीं है, लोग जो कह रहे हैं वही हम हो जाते हैं। लोगों ने कहा बहुत खराब आदमी, तो हम हो गए खराब आदमी। लोगों ने कहा बहुत अच्छे आदमी, तो हम हो गए अच्छे आदमी। अपने आप में कुछ नहीं, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। और होना यह चाहिए कि जो हम हैं सो हैं, जिसको जो कहना है कहे। हमने ये सुना कि एक आदमी, पिता पुत्र कहीं चले जा रहे थे, घोड़े पे सवार थे, घोड़ा बड़ा दुबला था, थका हुआ, बीमार। गांव से गुजरे तो गांव के लोगों ने कहना शुरू किया कि बड़े निर्दयी लोग हैं, बीमार घोड़ा चला जा रहा और दो दो आदमी इस पर बैठे हैं। तो बाप ने कहा, बेटा तू बैठ, मैं पैदल चलता हूं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। बाप पैदल चलने लगा। अगले गांव में गए तो गांव के लोगों ने कहना शुरू किया कि कैसा अशिष्ट बेटा है, बाप को पैदल चलाता है, खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। अगले गांव में गए तो बेटे ने कहा, पिताजी आप घोड़े पे बैठिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मैं पैदल चलता हूँ। बेटा पैदल चलने लगा। बेटा बीमार था, खांस रहा था, बुखार में था, चेहरा उतरा हुआ था उसका। अगले गांव में गया, लोगों ने कहना शुरू किया, बीमार बेटा पैदल जा रहा है, निर्दयी बुढ़ा बैठा हुआ है घोड़े पे। अब बाप ने कहा, बेटा घोड़े को खाली चलने दो, हम दोनों पैदल चलें, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अगले गांव में गए, गांव के लोगों ने कहना शुरू किया, कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा खाली जा रहा है, दोनों पैदल जा रहे हैं। तो इसलिए संतों ने कहा कि सबसे रसिए, सबसे बसिए लीजिए, सबका नाम, हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाम, जो करना है सो करिए, किसी के परामर्श के चक्कर मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। जो आपको करना है, कोई रोल मॉडल बनाइए, कोई लक्ष्य बनाइए और अनुकरण करिए उन्हीं का, और उस लक्ष्य पे आगे बढ़ जाइए, जिसको कहना है कहता रहे। संसार में सफल वही हुए हैं जो दूसरों की नहीं सुनते, और ये नहीं कि मनमानी करते हैं अज्ञानी होकर, वो लक्ष्य बनाते हैं। महापुरुषों महाजनेन गता सपनता, महापुरुषों के ज्ञान को, उस दिशा को अपने जीवन में लेते हैं। बाकी ये बकवासियों की नहीं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जैसे ही व्हाट्सएप बना तब से ये सब लोग ज्ञानी हो गए, खुद पढ़ते नहीं है लेकिन दूसरों को 5 ढकेल देते हैं, उधर से आया आगे बढ़ा दिया। अचानक सारे लोग ज्ञानी बन गए। सवेरे सवेरे लोग थक जाते हैं कि खटाखट, जैसे नेट खोला खटाखट 2-4 हजार मैसेज आ जाते हैं। अब डिलीट कर, पढ़ता नहीं आदमी, डिलीट करने में परेशान है कि कब डिलीट करें इसको। अरे दूसरों का दर्द भी तो समझिए। आप अपना समझ रहे हैं, दूसरों को जो ढकेल रहे हैं, आपके पास आता है तो आप तो समझदार हो, आप तो रोक लो, आगे वाले को गंदा मत करिए। एक आध मैसेज भेज दो, जिससे अब उसके पास तो पहले से 200 मैसेज आ चुका है, जो आपने भेजा है वो भी 200 बार आ चुका है, क्योंकि वही घूम रहा पूरे मार्केट में। और उसमें मजा तो तब आता है कि ऐसा वाला भेज देते हैं कि जो इसको आगे नहीं बढ़ाएगा 200 जगह उसको पाप लगेगा, और जो भेजेगा उसको धन मिलने वाला है। ये मैसेज भेजने से धन मिल जाता तो व्यापार करना बेकार है, मेहनत करना बेकार है। मैसेज ही भेजो या पंपलेट छपा के बांटो, हनुमान जी आपको कृपा कर देंगे। अरे हनुमान जी राम जी की भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी जीवन में आदर्श अपना से प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी समाज की सेवा करने से प्रसन्न होते हो। तो कहते राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, कि केवल पर्चा बांटते रहो।
इससे प्रसन्न हो जाएंगे, वो नाराज होंगे कि आलसी प्रमादी मेरे नाम का दुरुपयोग करते हो, पर्चा बांटते घूमते हो तुम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी राम तीर्थ पत्नी का चप्पल पहने अपने चले विश्वविद्यालय पहुंच गए। विश्वविद्यालय जब पहुंचे तो साथियों ने कहा, राम तीर्थ तुमने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मिठाई खिलाओ। तभी चपरासी आया और चपरासी ने कहा कि प्राचार्य महोदय बुला रहे हैं। गए वहां जहां सारे लेक्चरर्स और प्रिंसिपल बैठे थे, सब खड़े हो गए स्वागत के लिए। रामतीर्थ तूने विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। रामतीर्थ थोड़े सहज हुए, शर्मिंदा हुए और प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि रामतीर्थ मैंने इसलिए बुलाया कि ब्रिटिश सरकार में एक कमिश्नर की नौकरी का पद खाली है, मैंने सोचा तुम्हें पूछ लूं और ये पद दिलवा दो। सभी शिक्षकों ने यही कहा कि गरीब लड़का है, ना थोड़े ही बोलेगा, इससे पूछने की क्या आवश्यकता है। लेकिन प्रिंसिपल बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं पूछना जरूरी है। पूछा कमिश्नर बनोगे? रामतीर्थ ने कहा कि नहीं, मैं कमिश्नर नहीं बनूंगा। तो सब एक साथ खड़े हो गए, कमिश्नर नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? तो रामतीर्थ ने कहा मैं शिक्षक बनूंगा। एक साथ सारे शिक्षक खड़े हो गए और कहने लगे मूर्खो, शिक्षक बनोगे? कमिश्नर का पद मिल रहा उसे ठुकरा कर शिक्षक बनोगे? कहां कमिश्नर और कहां शिक्षक? शिक्षक की औकात क्या होती है? रामतीर्थ फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने यही कहा कि आज भारत की दुर्दशा का कारण शिक्षकों के अपनी गरिमा का बोध न होना है। इन शिक्षकों को अपनी गरिमा का बोध नहीं, एक निर्माण है, दूसरा निर्माता है। शिक्षक निर्माता है और कमिश्नर निर्माण है। एक मूर्ति है, एक मूर्तिकार है। शिक्षक के पास से न जाने कितने कमिश्नर बनकर चले जाते हैं, न जाने कितने मंत्री बनकर चले जाते हैं, और शिक्षक को अपनी ही गरिमा का बोध नहीं। वो कहता कहाँ कमिश्नर कहाँ शिक्षक। एक बनाने वाला है, एक पैदा करने वाला है और एक पैदा हुआ है। इतिहास गवाह है कि रामतीर्थ सच्चे शिक्षक बने, एक साधु बने। साधु भी शिक्षक ही तो सारी दुनिया में ज्ञान बांट रहा है। वो शिक्षक 30 आदमी के क्लास में पढ़ाते हैं, साधु हजारों आदमी के क्लास को पढ़ाता है रोज। वो 1 घंटे 45 मिनट का क्लास लेते हैं, 3 घंटे का क्लास चलता है। क्लास ही तो चल रहा है ना ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तो सरस्वती मैया से वंदना करें कि हे शारदे मां, हमारे अंदर विद्या देना, हमारे अंदर स्वर देना, हमारे अंदर ज्ञान देना। केवल हम लक्ष्मी के पुजारी न बने रहें, ज्ञान के पुजारी भी बन सके।